इस संसार को बनाने वाली उस महाशक्ति को मेरा नमन है। मेरे कुछ फॉलोवर हैं और उन लोगों का एक ही प्रश्न था, 2-3 लोग थे, उन्होंने मुझसे एक ही प्रश्न कहा कि ऐसा है गुरुजी, ये बताइए कि जब कभी भी हम लोगों को मतलब भीड़ में बोलने का मौका मिलता है या फिर कभी किसी स्टेज पे बोलने का मौका मिलता है, तो उस समय बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है, हिचकिचाहट होती है, घबराहट होती है और जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते, बातें बाहर नहीं निकल पाती। बड़ा ही मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा कि ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है और इसका एक ही रास्ता है कि आप जो पहले बोलने से पहले आप इसका प्रैक्टिस करें, प्रयास करें, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको अपने दिमाग पर जोर न डाल लें कि बोलना है अब क्या होगा। घबराहट में ना आएँ, पैनिक ना हो। बहुत ज़्यादा इस मामले में आप परेशान ना हो कि बोलना है, आज बोलना है या अभी मुझे बुलाया जाएगा इसके बाद बोलना है। बहुत आपको बोलना है, बस बोलना है नॉर्मल, आपने जो सोच रखा है उस आधार पर आप बोलिएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको दिक्कतें आती हैं तो आप कुछ ट्रिक अपना सकते हैं, कुछ तरीके हैं। जैसे आप एक पानी की बोतल अपने साथ लेते जाइए। सबसे पहले जब आप माइक के सामने आते हैं तो घबराइए नहीं, हज़ारों लोग बैठे हैं, ये समझिए कि जो कोई भी सामने है वो जो है कि कुछ नहीं जानता है, मैं जो कह रहा हूँ वह बात ही उसके लिए श्रेष्ठ होगी। इस बिहाफ़ पर आप बोल सकते हैं और एक पानी की बोतल लीजिए और सबसे पहले उस बोतल को खोलिए और 2-4 घूँट पानी पीजिए सबके सामने। इसमें घबराइए नहीं और ज़रा सा परेशान मत। पानी की बोतल पिए और जब तक आप पानी की घूँट ले रहे हैं, स्थिर हो रहे हैं, तब तक अपनी साँसों को स्थिर करिए। 10 बार साँसें, 5 बार साँसें अगर आप लंबी ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये ऐसा करने में आपको जो है 5 से 10 सेकंड लगेगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग जब माइक के पास जाते हैं तो वो माइक ठीक करने लगते हैं। वो माइक ठीक नहीं कर रहे होते हैं, वो अपना हेजिटेशन ठीक कर रहे होते हैं, वो अपनी हिचकिचाहट ठीक कर रहे होते हैं, है ना? वो माइक टेस्टिंग करेंगे, माइक ठीक करने लगेंगे, उसको ऑन ऑफ करेंगे। उस समय वो अपने आप को स्थिर कर रहे होते हैं। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं और तब आप बोलने का प्रयास करें जब आपके मन में एक स्थिरता आ जाए और आपको एक बात याद आए। उसी एक बात से शुरू करिए और फिर जब आप थोड़ा बहुत बोल लेंगे, आप कुछ मिनट बोल लेंगे या 2-4 लाइन बोल लेंगे तो आपको एक स्थिरता महसूस होगी और आप जो है कि तब फिर आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएँगे इस बात को। तो आप जब कभी भी भीड़ में बोलने का प्रयास करें तो ऐसा ना सोचें कि बोलना है और क्या बोलना है, कैसे बोलना है, घबराहट में ना आएँ। बस बोलना है, दैट्स इट। जैसे आप लोगों से बात करते हैं वैसे आप, जैसे अपने मित्रों से बात करते हैं वैसे आप वहाँ बोलिए, एकदम नॉर्मल जा कर के, एकदम जैसे बैठ कर के आप बातें करते हैं, घर में बातें करते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि मैं घर में बात कर रहा हूँ और लोग सुन रहे हैं। तो घर में आप कोई भी बकवास कर लेते हो वो भी सब लोग सुन लेते हैं। तो उसी तरह से आप समझिए कि वहाँ भी मैं कुछ भी बोलूँगा, लोगों को सुनना है, क्योंकि उस स्थिति में, उस घड़ी में, उस समय में माइक आपके हाथ में है, ना कि लोगों के हाथ में है। तो आपकी आवाज़ सबसे ऊँची है वहाँ पर। तो आप ये ना घबराएं कि आप जो बोलेंगे कहीं गलती ना हो जाए। गलती अगर हो भी जाती है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माइक तुम्हारे हाथ में, उसको ठीक भी कर सकते हो वहाँ पर। और लोग खाली आपकी बात को समझेंगे, सुनेंगे और नोटिस करेंगे, बस इतना ही कर सकते हैं। लेकिन जब माइक आपके हाथ में है तो देन यू आर द किंग, देन यू आर द लीडर एट दैट टाइम। और उस समय आप अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और बोल सकते हैं। सबसे पहले तो मन को शांत रखिए उस समय, और शांत रख। अब आपकी हार्ट बीट बढ़ जा रही है, आप घबरा रहे हो, तो आप 1-2 तरीके अपना सकते हो माइक ठीक करने का। आप जो है कि वो प्रिटेंड कर सकते हो या फिर पानी की बोतल ले गए हो तो पानी पीने का वो जो है कोशिश कर सकते हो। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ ऐसा करिए कि आपको वहाँ पर ब्रेक मिले 10 सेकंड का, लोगों के सामने के बीच आमना-सामना हो तो आपको थोड़ा-सा ब्रेक मिले। और उसके बाद आप जब शुरू करेंगे तो आपका जो फ्लुएंसी होगी, आपकी जो स्पीड होगी, लोगों के बीच में बोलने का जो तरीका होगा वो बेहतरीन होगा और आप बोल सकेंगे। वैसे तो मैं इस तरह के सुझाव या कोई मोटिवेशन नहीं देता हूँ, लेकिन प्रश्न थे तो मैंने बता दिया। मेरा सबसे मूल मुद्दा होता है द ट्रूथ ऑफ लाइफ। मेरा मेन मुद्दा यही होता है, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, और इसके बाहर कुछ नहीं, क्योंकि जीवन का परम उद्देश्य ही यही है। और मैं जीवन के सच पे प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। मेरी एक बुक है
बोधमणि द ट्रुथ ऑफ लाइफ मैंने लिखी थी। और उसको आप पढ़ेंगे तो जीवन को सिस्टमैटिक ढंग से कैसे लेके चला जाए, उसमें बहुत अच्छे से मैंने बताने का प्रयास किया। आपके लिए वो ट्रांसफार्मिंग सिद्ध हो सकती है, तो आप उसको पढ़ें। वो आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट वगैरह पे मिल जाएगी, आप उसको पढ़िए और आप जीवन में आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।